हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। तो याद रखिएगा कि जो क्लोरीन गैस है ये फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन फूलों के खिलने में सहायक है, याद रखिएगा कि जो फ्लोरिसेंट हार्मोन है ये फूलों के खिलने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने बांगड़, ऑप्शन बी खादड़, ऑप्शन सी भावड़ या फिर ऑप्शन डी रेगुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खादड़। तो याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, याद रखिएगा काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है वो अमेरिका से हुआ है, यानी कि पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश का अलिखित संविधान है, याद रखिएगा ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, याद रखिएगा भारत का है। अगला क्वेश्चन, एपी 9 पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने म्यांमार, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। तो याद रखिएगा कि जो एपी 9 पर्वत है ये इटली में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, याद रखिएगा जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कॉफी बोर्ड कर्नाटक, ऑप्शन बी चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मसाला बोर्ड असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसाला बोर्ड असम। तो याद रखिएगा कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। चाय बोर्ड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मसाला बोर्ड का मुख्यालय है ये असम में नहीं है, बल्कि याद रखिएगा ये केरल में है। अगला क्वेश्चन, काला पैगोडा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एलोरा मंदिर, ऑप्शन बी खजुराहो मंदिर, ऑप्शन सी दशावतार मंदिर या फिर ऑप्शन डी कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोणार्क का सूर्य मंदिर। इससे याद रखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और इसका निर्माण नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। और याद रखिएगा किसी को ही ब्लैक पैगोडा या फिर काला पैगोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का व्याख्याकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने न्यायपालिका, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। तो याद रखिएगा कि संविधान का व्याख्याकार या फिर संविधान का अंगरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है वह कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यमुना नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी या फिर ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती नदी। तो याद रखिएगा कि गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। अगला क्वेश्चन, किस रोग की जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हैजा या फिर ऑप्शन डी मलेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। तो याद रखिएगा कि टाइफाइड रोग की जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मनीला, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी काठमांडू या फिर ऑप्शन डी द हेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनीला। तो याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, यानी कि फिलीपींस में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा पेरिस में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा काठमांडू में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 81 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 80। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में याद रखिएगा लोकसभा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदे पानी सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने बाइल रोग, ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी मिनी माता या फिर ऑप्शन डी ब्लैक फुट सिंड्रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइल। तो याद रखिएगा कि गंदे पानी की वजह से वाइल रोग हो जाता है, पानी की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है और याद रखिएगा कि आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन आपके सामने हैं लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा कि नियमित जनगणना यानी कि जो हर 10 साल के अंतराल में जो जनगणना की जाती है, ऐसे जो कॉन्सेप्ट है इसको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने महाधिवक्ता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का प्रावधान है। याद रखिएगा इसे ही भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव या फिर शिवाजी उत्सव दोनों को प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। और याद रखिएगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अंग में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने मस्तिष्क, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथ। तो याद रखिएगा कि ऐच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां होती है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे हाथ को हम अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी हिला डुला सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेकिन फेफड़ा, मस्तिष्क और आमाशय इन पर हम अपना नियंत्रण नहीं जमा सकते। याद रखिएगा कि ऐच्छिक पेशियां ऐसी होती है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, लेकिन अनैच्छिक पेशियां ऐसी होती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने फीमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी टिबिया या फिर ऑप्शन डी क्रेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिबिया। तो याद रखिएगा कि टिबिया हड्डी हमारे पैर में होती है और याद रखिएगा ये पूरे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बायोडीजल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने रतनजोत, ऑप्शन बी रैपसीड, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। तो याद रखिएगा कि जो रतनजोत है, रैपसीड है और जो जेट्रोफा है, तीनों के तीनों बायोडीजल फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण से सबसे संबंधित पुरस्कार है? ऑप्शन आपके सामने कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन बी भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी गोल्डन पांडा पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है इसे भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है इसे कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन जो गोल्डन पांडा पुरस्कार है इसे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कि जो व्हिटली अवार्ड है इसी को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है और इसे भी पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ को जोड़ती है, याद रखिएगा अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय या फिर ऑप्शन डी असम हिमालय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब हिमालय को बांटा जाता है उसमें सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय और उसके बाद असम हिमालय के रूप में बांटा जाता है। यहाँ पर जो नेपाल हिमालय है इसी में याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? सामने कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है और सबसे अंतिम उच्च न्यायालय जो है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाले धुएं में प्रमुख प्रदूषक कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि जो वाहन से निकलने वाला धुआं होता है उसमें सबसे प्रमुख रूप से जो प्रदूषक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ही दम घोटू गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केबुल लामजाओ मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केबुल लामजाओ मिजोरम। तो याद रखिएगा कि दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये मिजोरम में नहीं है बल्कि याद रखिएगा मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, याद रखिएगा अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पोषक, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। तो याद रखिएगा कि पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च कहा जाता है और पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कीट नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने मच्छर, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी खटमल या फिर ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकड़ी। तो याद रखिएगा कि जितने भी कीट होते हैं उनका सामान्य सा लक्षण ये होता है कि उनमें 3 जोड़ी टांगे होती है, यानी कि टोटल 6 टांगे होती है। लेकिन मकड़ी में ऐसा नहीं होता, मकड़ी में टोटल 4 जोड़ी टांगे होती है, इसलिए इसे कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन आपके सामने जोसेफ फॉरमैन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी नॉर्मन मेयर्स या फिर ऑप्शन डी A.G. टांसले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ फॉरमैन। तो याद रखिएगा कि ओजोन स्तर हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है और याद रखिएगा कि इसके क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन के द्वारा लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं 1986, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971। तो याद रखिएगा कि रामसर सम्मेलन 1971 में याद रखिएगा ईरान में हुआ था। और याद रखिएगा कि चूंकि ये 2 फरवरी की हुआ था इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को ही हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में ही मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है खाने का सोडा NaHCO3, ऑप्शन बी झूठा सोना FeS2, ऑप्शन सी ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4 या फिर ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया CaCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया CaCO3। तो याद रखिएगा कि NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है, बिल्कुल सही है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये CaCO3 को नहीं कहा जाता, बल्कि याद रखिएगा MgOH का हॉल्डाइस जो होता है इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने 3 जनवरी, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 4 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर।
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।